स्वागत है आपका ब्रांड बत्ती के एक नए एपिसोड में। मैं हूं मिस्टर नज और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीज़ों की जो गवर्नमेंट ने हाल ही में बैन कर दी है। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर हैं या आप उस पर एडवर्टाइज करते हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप एक बिहेवियरल साइंस एंथुजियास्ट हैं तो इसे ज़रूर देखें। तो अगर आप ये 10 चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे तो आपको 20 लाख का फाइन और 6 महीने की सज़ा हो सकती है। तो क्या है ये चीज़ें? इन्हें कहते हैं डार्क पैटर्न्स। क्या होता है डार्क पैटर्न्स? क्यों ये वेबसाइट पे आते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वेबसाइट में कोई भी चीज़ यूआई या यूएक्स यानी यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि साइकोलॉजिकली आपको लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या इस प्रोडक्ट को लेना अब भी ज़रूरी है इसी समय, नहीं तो बाद में कोई चीज़ मिस हो सकती है। या आपको स्टार्ट से लेके परचेज पेज तक ऐसे लेके जाया जाएगा कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हम हमारी बिहेवियरल साइंस की सीरीज में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। तो एक जनरल वेबसाइट के अंदर कुछ इस प्रकार के नजेस होते हैं, जैसे एक सीटीए। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन, यानी एक ऐसे बटन को हाईलाइट किया जाएगा जिससे आप चाहोगे कि आप उसे दबाओ या वो वेबसाइट ओनर चाहता है कि आप उस बटन को दबाओ, जैसे बाय नाउ, परचेज नाउ, ऐड टू कार्ट। ये कई सारे सीटीएस होते हैं। दूसरा एक नज होता है नीड ऑफ अर्जेंसी, यानी 10 स्टॉक्स लेफ्ट, 50 सीट्स रिमेनिंग, फाइनल ऑफर बिफोर दिवाली एक्सेट्रा। या फिर एक प्राइसिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बीच वाला ही हमेशा सही लगेगा। वो आपको सही नहीं लग रहा है, वो आपके लिए बनाया ही ऐसा गया है कि आपको सही दिखे। इस चीज को हमने एक पॉपकॉर्न के एग्जाम्पल से समझा था पिछली वीडियो में। या फिर आपको शर्मिंदा किया जाता है अगर आपको कोई चीज लेने से पीछे हटना है। उसमें ऐसे दिखाया जाएगा कि दूसरे लोग तो ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे, आपको नहीं मजा लेना इस प्रोडक्ट का, ऐसा कुछ। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे जब हम ऑल 10 पॉइंटर्स एक्सप्लेन करेंगे। चलो, ओवरऑल समझ आ गया कि वेबसाइट में कुछ नजेस होते हैं जो हमको स्टार्ट से लेके चेकआउट पेज तक जाने में हेल्प करते हैं। देखो, अगर फिजिकल एग्जाम्पल लें, जैसे सरोजनी मार्केट या मुंबई का लिंकिंग रोड, फैशन स्ट्रीट, तो उसमें ऐसा होगा कि अगर दुकानदार आपको बोल रहा है कि बहन जी ये सामान लीजिए, ये देखिए ये बहुत अच्छा है, दूसरे भी खरीद रहे हैं, देखिए ना बहुत अच्छा है, तो अगर आपको ये नहीं खरीदना तो आप चुपचाप अगली दुकान पे जा सकते हो। लेकिन वर्चुअल फॉर्मेट में ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। आप बंद जाते हो एक चीज के अंदर। मतलब जब तक वो बटन हटेगा नहीं कि नो आई डोंट वांट टू बाय दिस, मुझे ये नहीं खरीदना है, तब तक आप वही स्क्रीन पे अटके हो, आपको कहीं जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो आप बंद जाते हो एक एनवायरनमेंट के अंदर। इस चीज को हटाने के लिए और एक यूजर को पावर देने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी 10 चीजों को हटाया है। चलिए अब इन 10 चीजों की बात करते हैं। पहली चीज है फॉल्स अर्जेंसी, यानी कि 10 सीटें लेफ्ट हैं, अभी स्टॉक खत्म हो जाएगा, जल्दी से खरीद लीजिए, इसके बाद नहीं मिलेगा। ये सब चीजें फॉल्स अर्जेंसी में आती है। अगर तो ये सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से दिखा रहे हो, मान लो आपके पास 100 स्टॉक पड़े लेकिन आप फिर भी दिखाओगे कि नहीं 10 ही बाकी है अभी ले लो, तो ये गलत होगा, इसमें आपको पनिशमेंट होगी। दूसरी चीज बास्केट स्नीकिंग, यानी आपके बास्केट में कुछ ना कुछ चुपके से ऐड कर देना। कोविड के बाद हमने ये चीज बढ़ते हुए देखी है कि अब डोनेशन के नाम पे 3 रुपए दे रहे हो, 2 रुपए दे रहे हो बुक माई शो, स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये हमें पूछे बिना ऐड करना अपने आप, ये एक क्राइम होगा। कभी आपने स्विगी जोमेटो में भी देखा होगा कि एक बार आपने अगर कोई राइडर को टिप दे दी तो अगले ऑर्डर में अपने आप वो टिप ऐड हो जाएगी, आपको ढूंढ के उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप ही लग के आ जाएगा। तो ये चीज गलत है। नेक्स्ट है कंफर्म शेमिंग, यानी शर्मिंदा करना। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, आप कोई ट्रेन या एयर टिकट लेते हैं तो आपको अलग से एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए,
100% कैंसिलेशन रिफंड वाला ऑप्शन ले लीजिए, 129 रुपए भर के एक्स्ट्रा समथिंग, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो वहां पे लिखा होगा यस आई विल या आई वांट टू टेक दिस रिस्क। क्यों भाई, हमको नहीं चाहिए, उसमें हमको गिल्ट फील कराने की कोई जरूरत नहीं है। या आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कॉस्मोपॉलिटन का। अगर आप इनके मैगजीन को या न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप बोरिंग हो, वाह। क्यों भाई? चौथा है फोर्स्ड एक्शन। इसका मतलब जबरदस्ती आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इनके ईमेल्स और ऑफर्स के लिए आपको बोलेंगे सब्सक्राइब करो। ये आपको दिन भर धड़ाधड़ मैसेज करते रहेंगे, ईमेल करते रहेंगे, ये ऑफर ले लो, वो ऑफर ले लो। लेकिन जब आप अनसब्सक्राइब करने के लिए रास्ता ढूंढोगे तो वो मेल के एकदम नीचे जाके कहीं पड़ा होगा। तो इसी पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेस इंटरफेरेंस। यानी अगर मेरे को वो न्यूज़लेटर को अनसब्सक्राइब करना है तो जो बटन होगा, जो वेबसाइट खुल के एक बटन दिखेगा, उसमें लिखा होगा नो कैंसल। अब नो कैंसल क्या मतलब? मुझे ये चीज कैंसिल करनी है, उसको कैंसिल करना है। ये तो पोपटलाल से भी ज्यादा खतरनाक है। जो ऑप्शन है कि हाँ मुझे इसको कैंसिल करना है, उसको हाईलाइट करना चाहिए, वो सीटीए होना चाहिए, वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए। गड़बड़ समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसी में एक दूसरी चीज आती है कि प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए आपको 14 डेज का ट्रायल दिया जाता है। इस ट्रायल में आपको बहाने से क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। क्यों भाई? ये इसलिए कि इन केस अगर आप ट्रायल पीरियड के पहले नहीं एंड करते तो आपका पैसा कट जाएगा। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कैंसिल करेंगे उस पीरियड के पहले, या फिर अगर आपको कैंसिल करना है तो उसका रास्ता घूमते हुए कहीं ना कहीं जाएगा। आपको बोलेंगे हमारे कॉल सेंटर पे फोन कीजिए, फलाने से चैट कीजिए। क्यों भाई? जब लेते समय इतना आसान है तो कैंसिल करते समय भी आसान रखिए। नेक्स्ट आता है बेट एंड स्विच। इसका मतलब आपको कोई लॉलीपॉप दिखाया जाएगा और अंदर जाके कुछ और ही निकलेगा। जैसे आप ये हेडलाइन देख लीजिए, यहाँ कार रेंटल प्राइस दिखाया है लगभग 3,400 के आसपास, लेकिन आप अंदर जाके जब फाइनल बुकिंग करोगे तो यहाँ चीपेस्ट प्राइस ही 5,000 के ऊपर का है ना? गलत बात। नेक्स्ट आता है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग, ड्रिप थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, बूंद बूंद से बनता है सागर। उसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे रेट्स ऐड होते होते आपका जो कार्ट का प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा। टैक्सेस, शिपिंग, गवर्नमेंट फीस एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप पहले से बताओ कि फाइनल अमाउंट क्या होगा, उसके बाद ही पेमेंट पेज खुलेगा, तभी ना एक यूजर को सही प्राइस पता चलेगी उसकी। नेक्स्ट आता है डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। यानी बहुत सारे चीजों के बीच में चुपके से कहीं आपको ऐड घुसा के दिखाई जाएगी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐड है सच में। वहां पे एड वर्ड हाईलाइट ही नहीं किया जाएगा अच्छे से दिखाने के लिए कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट आता है नैगिंग, यानी जिदपना। मतलब आपको कोई नोटिफिकेशन दिया जाएगा या ईमेलर में ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अभी सब्सक्राइब करो या बाद में करो, लेकिन ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ना करने का ऑप्शन भी एक यूजर के पास होना चाहिए। तो ये 10 चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए ये सब चीजों के बारे में, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया में हम हर टाइम ऑनलाइन हैं। तो इन चीजों में बिल्कुल ना फंसे। मिलते हैं अगली वीडियो में।